हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब सेफ और अच्छे होंगे। आज की क्लास का पर्पस सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि चीज़ों को सिंपल और क्लियर और प्रैक्टिकल तरीके से समझना है, ताकि आप इसे रियल लाइफ में इजीली अप्लाई कर सकें। ठीक है, चाहे आप बिगिनर हो या थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हो, इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो बिना किसी डिले के चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सक्सेगाम घाटी। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, उसका नाम है सक्सेगाम घाटी। हिमालय की ऊंचाइयों पर रणनीतिक टकराव, चीन के अवसंरचना विस्तार और भारत की जवाबी कार्रवाई का एक रणनीतिक विश्लेषण है। जैसा कि मैंने बताया, आज इंडिया और चाइना के बीच जो इश्यूज चल रहे हैं उनका एनालिसिस है। ठीक है, सो आज हम इसका एनालिसिस करते हैं। सक्सेगाम घाटी एक ऐतिहासिक और भौगोलिक परिचय है। सक्सेगाम घाटी का हम एक पुराना जो छोटी हिस्ट्री है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। सक्सेगाम घाटी, जिसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक भी कहा जाता है, सक्सेगाम घाटी को हम ट्रांस काराकोरम ट्रैक भी कहते हैं। ट्रांस काराकोरम रेंज के उत्तर में स्थित एक दूरस्थ उच्च ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है वो ये वाला है। ओके, 1947 में ये जम्मू और कश्मीर रियासत का एक अभिन्न अंग था। 1947 में, दैट मीन्स जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी, उस समय जम्मू और कश्मीर का रियासत थी, उसका एक अभिन्न अंग हुआ करता था सक्सेगाम वैली। ठीक है, जो पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जे के बाद यह घाटी उस कब्जे वाले क्षेत्र का हिस्सा बन गई। जब पाकिस्तान ने इस पर अवैध कब्जा कर लिया, ठीक है, इलीगल कब्जा कर लिया, सो इसके बाद ये घाटी उस कब्जे वाले क्षेत्र का हिस्सा बन गई, मतलब पाकिस्तान के हिस्से में आ गई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 1963 का अवैध सौदा, एक चीन और पाकिस्तान में एक एग्रीमेंट हुआ था। जब पाकिस्तान ने चीन को सौंप दी भारतीय भूमि, देखिए इस क्षेत्र का जो जब अगर किलोमीटर में नापे तो 5180 वर्ग किलोमीटर है। उस समझौता एग्रीमेंट चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1963 में। ठीक है, सक्सेगाम वैली में 1963 में पाकिस्तान ने एक सीमा समझौते के तहत सक्सेगाम घाटी का 5180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था। पहले तो पाकिस्तान ने इस पर इलीगल कब्जा किया, इसके बाद एक एग्रीमेंट किया चाइना के साथ। जो आज हमारे जो इश्यूज चल रहे हैं उसमें जो मेन इश्यूज हैं, इंडिया की अगर डिप्लोमेसी अगर हम जाने तो उसमें अगर मेन इश्यूज देखें ना, उसमें दो से तीन मेन इशू हमारे चाइना के होंगे। सो आज ये सिचुएशन इसलिए बनी है कि सक्सेगाम वैली जो पहले पाकिस्तान ने कब्जा किया, अवैध कब्जा किया, ठीक है, और इसके बाद अवैध कब्जा करने के बाद उसको चीन को दे दिया, और वो भी एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या एग्रीमेंट हुआ ये दोनों के चाइना और पाकिस्तान ही समझ सकते हैं, उनको ही पता है। 1963 में पाकिस्तान ने एक सीमा समझौते के तहत सक्सेगाम घाटी का 5180 वर्ग किलोमीटर, छोटा मोटा नहीं फ्रेंड्स, 5180, ये देखिए ये जो पूरा क्षेत्र है, ये देखिए 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अवैध रूप से चीन को सौंप दिया। जो आज जो सिचुएशन बन रही है इसी का नतीजा है। भारत इस सौदे को नहीं मानता। देखिए, हम इंडिया वाले जो है इस एग्रीमेंट को नहीं मानते, ठीक है, और इस क्षेत्र पर हमारी संप्रभुता का दावा करता है। भारत इस क्षेत्र को अपना मानता है और एक दिन हमारे पास आ ही जाएगा। ठीक है, जैसे पीओके हमको लेना है, उसका तो कंफर्म ही है, और एक उसके बाद सक्सेगाम वैली भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो चीन की नई चाल, सीपेक के विस्तार के नाम पर अवसंरचना का निर्माण। देखिए फ्रेंड्स, चीन एक बहुत ही चालाक देश है, हमारे लिए तो है ही है, पर पता नहीं दूसरे देशों के साथ भी ऐसे ही करता हो, आई डोंट आइडिया।
सो चीन अब सक्सेगाम घाटी के सक्रिय रूप से सड़क और अन्य अवसंरचना का निर्माण कर रहा है। देखिए चीन जो है ना, अ, ये स्ट्रेटेजिक क्षेत्र, ठीक है, सक्सेगाम वैली जो रेड लाइन बनी हुई है ना, ये पूरा सक्सेगाम वैली का क्षेत्र है, ठीक है। रेड लाइन के अंदर देखिए बताता हूँ आपको, ये वाला एक, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र पूरा, ये जो ब्लैक लाइनिंग बना रहा हूं मैं, पूरा सक्सेगाम वैली है। इस क्षेत्र में ना और इसके देखिए एक स्टार्टिंग क्षेत्र एक ये रहा, चाइना का बनाया हुआ है या उसके ऊपर अधिकृत है। इसके बाद एक ये पॉइंट हुआ संभावित पुल निर्माण स्थल, एक ये पॉइंट हुआ वाहन के निशान। चाइना इस पर लगातार कहीं ना कहीं किसी किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ करता रहता है चीन, ठीक है। चीन इसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपेक के विस्तार के रूप में प्रस्तुत करता है, जो इस क्षेत्र में उसके दीर्घकालिक रणनीतिक इरादों को दर्शाता है। देखिए चीन इसको सीपेक बोलता है। इसके बाद दीर्घकालिक रणनीतिक इरादों को दर्शाता है, मतलब कि एक बहुत बड़ी सोची समझी एक उसका स्ट्रेटजी है, और उस स्ट्रेटजी को सभी को बताता है कि सी, और किसे बताता है, सीपेक के नाम पर, कि हम सीपेक के अकॉर्डिंग उस जिस क्षेत्र में ये सीपेक बना हुआ है उस क्षेत्र के आसपास जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी हिमालयन क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे सुरंग बनाना और भी बहुत से काम रहते हैं, जैसे रोड बनाना, ठीक है, पहाड़ों को काट कर जब रोड बनती है, वो भी जैसे हमारे यहाँ पे बोर्ड, हमारा जो ऑर्गेनाइज है रोड ऐसे कुछ है, वो हमारा रोड बनाने का काम करता है, ठीक है। सो इसके इरादे साफ है, ये कुछ भी करता है तो उसके पीछे एक वजह होती है, इसलिए हम इसको हल्के में नहीं लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा खतरा है सियाचिन ग्लेशियर की निकटता। देखिए सक्सेगाम वैली जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के एकदम पास में है। चीन का यह निर्माण भारत के लिए एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता है। चीन का जो निर्माण है ना ये सियाचिन ग्लेशियर पर, उससे एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता है, क्योंकि ये सियाचिन ग्लेशियर के अत्यंत निकट है, ठीक है। ये चीन को भारत की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य गतिविधियों पर सीधी निगरानी रखने की क्षमता प्रदान कर सकता है। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, वो सियाचिन ग्लेशियर पर चीन अपना इंस्ट्रक्शन वर्क चलाता है, कुछ ना कुछ गतिविधियां करता रहता है। उस गतिविधि के अकॉर्डिंग वो हमारे भारत पर रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण जो गतिविधियां होती है ना, उस पर नजर रख सकता है, ठीक है। तो ये काम जो है ना, उसको क्षमता प्रदान करता है रणनीतिक निगरानी रखने की, सीधी सीधी रणनीतिक जो निगरानी रख सकता है अपने काम के अकॉर्डिंग। रणनीति वही, क्षेत्र नया, चीन का अवसंरचना आधारित विस्तारवाद। देखिए तब 1950 का दशक था और अक्साई चीन की पिक्चर कुछ ऐसी हुआ करती थी। ये देखिए, ये जो पूरा अक्साई चीन है, ये पूरा अक्साई चीन का जो मैप है 1950 के दशक का है, ठीक है। और अब जो है सक्सेगाम घाटी का वर्तमान दृश्य देखिए आप, ये देखिए सक्सेगाम, देखिए ये जो रेड लाइन है ना इधर, अब वाले पार्ट में ये, और इधर देखिए
बहुत कुछ बदल गया है। इसलिए इस चाइना पर विश्वास करना कभी नहीं करना चाहिए। मतलब हम अपने क्षेत्र को या इंडिया के हमारे बॉर्डर एरियाज को खतरे में डाल रहे हैं इस पर विश्वास करके। ठीक है, चीन की यह एक पुरानी रणनीति है। वह पहले विकास के नाम पर किसी विवादित क्षेत्र में अवसंरचना का निर्माण करता है। पहले तो कुछ बना देता है कि हम संरचना करेंगे हमारी जो आपका जो एरिया है उसमें, और फिर उसी निर्माण के आधार पर उस क्षेत्र पर अपने अधिकार का दावा मजबूत करता है। ठीक है, जैसा कि उसने 1950 के दशक में अक्साई चीन में G219 राजमार्ग के साथ किया है। ओके, भारत का जवाब, सीमा पर रणनीतिक अवसंरचना को प्राथमिकता देना। भारत अब बदल चुका है। भारत ने जितना भी हमारा कोस्टल एरिया है या बॉर्डर एरियाज हैं, उन पर हमारे कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट के वर्क होते रहते हैं, क्योंकि अब इंडिया ने हमारे अपने डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी बदली है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी बदली है। इसके अकॉर्डिंग हम हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं उसका डेवलपमेंट भी हमारी पहली प्राथमिकता बनी है। चीन की विस्तारवादी रणनीति को देखते हुए भारत ने चीन की तरह ही सीमा पर अपनी रणनीतिक अवसंरचना के विकास को तेज कर दिया है, ताकि अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके। ओके, DVO दौलत बेग ओल्डी तक 130 किलोमीटर की रणनीतिक धमनी। ठीक है, ये जो मैंने देखिए ये जो ब्लू लाइन बनी हुई है ना, ये देखिए, ये पूरा ब्लू लाइन वाला जो है, ये हमने DOB सियाचिन से यहाँ तक बनाई हुई है। ये जो पूरी ब्लू लाइन है ना, ये रोड है, ये पूर्वी लद्दाख से लेकर के सियाचिन DOB तक बनी हुई है। ये पूरी 130 किलोमीटर की बनी हुई है। ठीक है, जो पूर्वी लद्दाख से लेकर के अक्साई चीन के DVO तक जाती है। ओके, एजेंसी BRO, जिसका अभी मैं नाम भूल गया था, वो BRO है, सीमा सड़क संगठन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लंबाई कितनी है? 130 किलोमीटर। स्थिति क्या है? निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। ये जो इस रोड का काम है लगभग पूरा हो चुका है। ओके, सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा दौलत बेग ओल्डी DVO क्षेत्र को जोड़ने वाली 130 किलोमीटर की एक महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जो इस क्षेत्र में भारत की क्षमता को बढ़ाएगा। ओके, हमारी स्ट्रेटजी डिप्लोमेसी भारत के हित में ही काम करेगी। जो नई डिप्लोमेसी और पॉलिसीज जो निर्माण हुई है, ठीक है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वो हमारे भारत के हित में ही काम करेंगी। एक सड़क दोहरे रणनीतिक लाभ, बेहतर निगरानी होगी और त्वरित सैन्य पहुंच भी होगी। सेना आराम से पहुंच सकती है, कोई परेशानी नहीं आएगी सेना को, क्योंकि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो सेना को देश की सुरक्षा के लिए पहली प्राथमिकता देती है। ऑब्वियसली हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है, हमारी तीनों सेनाएं हैं, वो हमारी भारतीय सुरक्षा के लिए तत्पर खड़ी हुई है। पहला है बेहतर निगरानी। ये सड़क भारत को चीन की गतिविधियों, विशेषकर हिमालयी क्षेत्र में उसकी सैन्य हलचल पर गहरी नजर रखने में सक्षम बनाएगी। ठीक है, और दूसरा त्वरित सैन्य पहुंच। ये भारतीय सेना और सैन्य आपूर्ति को किसी भी स्थिति में सीमा तक तेजी से और सुगमता से पहुंचाने में मदद करेगी। रणनीतिक संतुलन की बहाली। देखिए, इससे हमारी रणनीति है वो संतुलन में है, निगरानी भी हो रही है और वहां से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, या कुछ एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज, उसकी भी निगरानी हो रही है। ठीक है, हिमालय से भी हम निगरानी कर रहे हैं उस रोड के अकॉर्डिंग।
भारत की ये नई अवसंरचना चीन की निगरानी क्षमताओं पर प्रभावी ढंग से मुकाबला करती है। जैसे चीन भारत के सियाचिन क्षेत्र पर नजर रखता है, वैसे ही अब भारत भी चीन की गतिविधियों पर नजर रख सकेगा, जिससे क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बहाल होगा। ठीक है, जब जागो तब सवेरा। यद्यपि ये रणनीति विकास यदि पहले शुरू किया गया होता, ओके, तो स्थिति और बेहतर होती, लेकिन अब भारत ने अपनी जमीन पर अपनी शर्तों पर जवाब देने का फैसला किया है। ये एक निर्णायक और आवश्यक कदम है। ओके, निष्कर्ष क्या निकलता है फ्रेंड्स? निष्कर्ष संप्रभुता की रक्षा और रणनीतिक दृढ़ता। ठीक है, खतरा क्या है? चीन द्वारा शक्सकाम घाटी में किया जा रहा अवसंरचना विकास सियाचिन ग्लेशियर के कारण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता है। हमारी रणनीति क्या है? ये चीन की विकास के नाम पर क्षेत्रीय विस्तार की पुरानी रणनीति का एक और उदाहरण है। ओके, जवाब क्या दिया हमने? भारत की डीबीओ सड़क एक आवश्यक, प्रभावी और सम्मित जवाबी कार्रवाई है, जो चीन की गतिविधियों पर नजर रखने और सैन्य पहुंच को सुगम बनाएगी। ठीक है, परिणाम क्या निकलता है फ्रेंड्स? ये कदम भारत की भू राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सबको क्लियर होगा आज का इशू। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर कंक्लूड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया उनसे आपको क्लैरिटी मिली होगी और चीज़ों को देखने का एक बेटर पर्सपेक्टिव बना होगा। ठीक है, याद रखिए, लर्निंग एक प्रोसेस है। एक दिन में सब परफेक्ट होना जरूरी नहीं, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी से इम्प्रूवमेंट जरूर आता है। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे फोकस्ड एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।